ये गाइस, तो आज ये कर लेते हैं मैजिक ऑफ स्क्वायर। यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप। सबसे पहले भगवान को नमस्कार कर दो ताकि हमारी प्रॉब्लम करने में करे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टिप थी। नेक्स्ट देखते हैं। You have to select an integer a from the array, square it, and then return the sum of the subarray that has maximum sum over all subarrays of the resulting integer. You have to select an integer a so that you can finalize the maximum answer. तो बेसिकली तुमने क्या बोला है कि इस एरे में से किसी भी एक को पिक करके उसको स्क्वायर कर दो और फिर उन सबको सम कर दो, और इस प्रोसेस में तुमको सबसे मैक्सिमम स्क्वायर मैक्सिमम आंसर बताना है। ये सब लाइन पे चलते हैं, एक बार इनका यही कॉपी मारते हैं। तो इस एरे में हम या तो 1 को स्क्वायर करें, 1 से 1 बनाएं, ठीक है, या -5 को 25 बनाएं, या 8 को 64, या 12 को 144, या -8 को 64, ठीक है। ये 5 ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। और इन ऑपरेशन करने के बाद हमें सब एरे का सम निकालना है। तो 1 को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी करंट सम 20 है, 8 + 12, राइट। इसके अलावा तुमको कोई और मैक्सिमम सब एरे नहीं मिलेगी, तो अभी 20 है। ये -5 को 25 में कन्वर्ट करने से अपने को बनेगा 1, 25, 8 और 12, जिसका सम होगा कुछ कितना होगा, 26, 26 और 20 कितना होगा, 46। उसके बाद चलो 46 आ गया, और उसके बाद अगर हम 64 का करें तो 1, -5 और 64 और 12 और -8, तो ये आ जाएगा आपका 76। और अगर 12 को करें तो 1, -5, 8 और 144 और -8, ठीक है। तो यहाँ 8 आएगा, तो 8 + 144 152 होते हैं, ठीक है। तो 152 ही आंसर है, क्योंकि -8 को 64 किया फिर भी अपना वही आएगा सम, कुछ 86 के कुछ आएगा। तो हमने देख लिया कि हमें कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस अप्रोच से किया कि हम हर एक को स्क्वायर कर रहे हैं फिर मैक्सिमम सब एरे निकाल रहे हैं, मैक्सिमम सम सब एरे तो तुमको कैडेन एल्गोरिथम से पता चल ही गया होगा। तो अगर तुमको कैडेन एल्गोरिथम नहीं पता तो पहले कैडेन एल्गोरिथम समझ के आओ जाके, ठीक है, भाग जाओ यहाँ से, पहले कैडेन एल्गोरिथम पढ़ो फिर आना। तो अगर कैडेन नहीं पढ़ा तो पढ़ के आओ, और अगर कैडेन पढ़ लिया तो देखो अपने को, अगर हमने सब कुछ चूज़ करके कैडेन लगाया तो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा चूज़ करने में, और एक और एन लगेगा कैडेन लगाने में। तो दोनों का मिला के ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में तो नहीं करना होगा। उप्स, मैं कंस्ट्रेंट डालना भूल गया, डाल दूंगा। ये प्रॉब्लम मैं नहीं बनाया, मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या कहीं डाल दूंगा यार। ठीक है, केडेन आ गया। तो अब इतना तो पता चल गया कि केडेन नहीं लगा सकते, बट इससे हिंट ज़रूर मिला है कि केडेन की तरह ही कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पहले भी पता ही था। तो अब कंसिडर करते हैं, कह रहे, ठीक है। राइटिंग क्षमा करिए, ठीक है। अपने पास ये है, ठीक है। एलिमेंट्स मान लो 1, -5, 8, 12, -8 को दी। चलो लिख ही देता हूँ, 1, 5, -5, 8 और -8, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम, अब इतना तो पता चल गया ग्रीडी एल्गोरिथम लगा के फेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि ब्रूट फोर्स से हमें ऑर्डर ऑफ एन में लाना है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस देखते हैं ब्रूट फोर्स से ऑर्डर ऑफ एन। तो हमें दिख रहा है कि या तो जब हम 1 पे हैं या तो 1 को स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, एक बाइनरी चीज़ है यहाँ पे, या तो इसको स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, दो ही केसेस हैं। ऐसे ही -5 में भी स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, और कंडीशन ये है कि तभी स्क्वायर कर सकते हैं अगर 1 को स्क्वायर ना किया हो। ये हम किसी एक एलिमेंट को तभी स्क्वायर कर सकते हैं जब उसके पहले के किसी को ना किया हो, ठीक है। ये एक कंडीशन आ गई, ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो दो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 1 बाइनरी आंसर, ऑब्जर्वेशन 2, और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि वी कैन ओनली स्क्वायर एन एलिमेंट if previous one
नॉट स्क्वायर, और प्रीवियस वन ही नहीं, अगर 8 करने जा रहे हैं तो ना -5 ना 1, इन दोनों में से कोई भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर अपने को 8 को स्क्वायर करना है तो इन दोनों में से कोई भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ में आ रहा है कि हमें अब हमको एक चीज़ चाहिए जो कि स्टोर करे हमारा आंसर जब इसको स्क्वायर ना किया हो, जब इनमें से किसी को ना स्क्वायर किया हो, और दूसरी कंडीशन जब स्क्वायर किया हो। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि एक एरे चाहिए जो कि हमारा आंसर स्टोर करे जब हम, जैसे मान लो 8 पे थे, ठीक है, हम 8 पे हैं अभी, ठीक है, और अपने को प्रीवियस आंसर चाहिए होगा जब हमने किसी एक एलिमेंट को स्क्वायर कर दिया। मान लो हमने 5 को स्क्वायर कर दिया, मतलब प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस आंसर क्या होगा, प्रीवियस मैक्सिमम आंसर वी कैन गेट अब बाय स्क्वायरिंग एनी नंबर। 1 को स्क्वायर करेंगे -4 आएगा, या 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -4 नहीं आएगा सॉरी, बिकॉज सब एरे हम निकालना है तो 1 अकेला आएगा, और अगर 5 को स्क्वायर किया तो 26 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 26 स्टोर होगा अगर हमने स्क्वायर किया। अगर हमने स्क्वायर नहीं किया तो यहाँ 1 स्टोर होगा, -5 नहीं स्टोर होगा। ये बात बहुत नोट करने वाली है, यहाँ पर सब एरे मैक्सिमम सब एरे सम स्टोर होगा। तो अपने को समझ में आ गया कि यहाँ डीपी लगेगी। ठीक है, तो DPI0 स्टोर मैक्सिमम सम सब एरे till I if any number is not square, और DPI1 अगेन पूरा सेम है, नॉट हटा दो बस। ठीक है, तो यही दो कंडीशन थी और हमने दोनों को इवेल्युएट कर लिया, तो ये तो अपनी बन गई स्टेटमेंट। क्या करते हैं यार, सही। अब हम देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमको देखने की DPI0 DPI-1 पे कैसे हम DPI-1 से DPI-0 कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें DPI0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम। हम इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा, तो मैक्सिमम सब है सच दैट वी हैव नो एलिमेंट स्क्वायर्ड। तो इसका मतलब, सॉरी अर्थ पे कहा गया था, तो स्क्रीन ली वाली होगी ना, तो DPI-1, ये तो बात तय है कि DPI-1 0 ही लेना पड़ेगा प्लस AI। अब यहाँ पर भी केस है कि अगर नेगेटिव आया तो हम नेगेटिव को क्यों ही लेंगे, है ना, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना हम उसको लेंगे। इतनी बात आई होप क्लियर है कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है यार, जीरो है, जीरोथ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो कोई भी स्क्वायर नहीं है तो हमें सिर्फ एक ही चारा बचता है कि पिछले वाले से उठा लो जहाँ पे स्क्वायर नहीं था। अगर हमने आई 1 लिखा होता है यहाँ पर, हम 1 से उठा ही नहीं सकते क्योंकि 1 में स्क्वायर्ड है और वो स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने स्टेटमेंट बनाई, हम ही बिगाड़ दें, हम मोदी जी थोड़ी है। तो डीपी अब यहाँ पर क्या है, या तो हम DPI माइनस हम AI को स्क्वायर करें, AI वुड बी आवर फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्क्वायर्ड। तो हटाओ यार ये, हटाओ 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 हटाओ। ठीक है, DPI-1 को 0 पे ले लें कि हमारा DPI-1 0 कि वहाँ तक कोई भी स्क्वायर नहीं था, और हम AI को स्क्वायर करें और उसमें ऐड करें, कॉमा हम DPI-1 1 को लें और उसमें ऐड कर दें AI, कॉमा DPI-1 0 को लिया, या कॉमा, अभी यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि AI इंटू AI भी ले सकते हैं, कॉमा, अच्छा देखो, अब यहाँ पर कॉमा AI लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि AI इंटू AI हमेशा AI से बड़ा ही होगा, तो इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम आएगा। ठीक है, कि या तो हम इन ना लें, मतलब या तो हम I-1 तक कोई भी स्क्वायर ना करें और AI को स्क्वायर करें, या I-1 में कोई भी स्क्वायर्ड है और हम उसमें AI ऐड कर रहे हैं, या फिर हम AI को खाली स्क्वायर कर दें। मैंने यहाँ पे कॉमा AI इसलिए नहीं लगाया क्योंकि AI का स्क्वायर हमेशा AI से बड़ा ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इंटीजर्स हैं इसलिए, अगर बाय डेसिमल होते तो नहीं होता। तो अब इसको कोड करते हैं इसी चीज़ को, ये एक बार हम क्वेश्चन फॉर्मेट कर लेते हैं, इंट टी सी एन टी एंड स्पेस सेपरेटेड इंटीजर वगैरह। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, और एक है हमारा, एक वेक्टर है जो भी स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है,
इंटर डीपी इनटू, ठीक है, और मेम सेट कर लेते हैं इधर यूज set dp 0 size of dp, यहाँ पे for int I is equal to 1, I less than I plus plus, I hope शोर ना आ रहा हो, यही चीज हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले तो इधर एक ये लगा देते हैं, हाँ ठीक है, और यहाँ वन आएगा, सॉरी मैंने उधर भी 0 लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरे पे बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी मोड़ी गलतियाँ तो वहाँ से भी होती है। बाकी देख लेते हैं और कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, कुछ ये और डी पी एन माइनस वन 0 और मैक्सिमम ऑफ करना है, मैक्सिमम ऑफ डी पी एन माइनस वन हैंडल। आई होप कि ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो, क्योंकि मेरे को तो आ रही है, आ रही है तो इग्नोर करो, और क्या ही कर सकता हूँ मैं, वरना मेरे को एक ओके 144 तो आंसर नहीं है हमारा यार। ओके, कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है। 11 एन, ठीक है, टी पी एन ये सब किया हुआ है। डी पी ओके, डी पी सबसे पहले 0 0 इज इक्वल टू ए 0, डी पी 0 1 इज इक्वल टू ए 0 इंटू ए 0, ये कंडीशन है, ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, ऑब्वियसली। मैक्स जी बी आई माइनस वन 0 प्लस ए आई कोमा ए, आई माइनस वन 0 प्लस ए आई इंटू ए आई, and maybe I minus one plus AI and AI into AI। ओके, यही तीन कंडीशन थी। 144 कैसे आ रहा है, कंफ्यूज बाय दिस। ओके, तो यार वो एक्चुअली गलती ये थी कि मैं उनको सिर्फ लास्ट वालों के बेसिस पे आउटपुट कर रहा था। एक्चुअली में मेरे को सबको बेसिस पे आउटपुट करना था ना, कि मतलब कोई भी एलिमेंट से मैक्सिमम सबसे पहले आ सकती है ना, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर एक आंसर जनरेट करना है और आंसर को मेंटेन करना है, और लास्ट में उसी आंसर को आउटपुट भी कर देना है, ठीक है। तो और हाँ, एक और चीज़ भी कि आंसर को इनिशियलाइज इसी से करना है, क्योंकि आंसर को 0 वगैरह से मत इनिशियलाइज करना है, ये गलती मैंने करी थी, उसको दोबारा रेक्टिफाई करने के चक्कर में वीडियो जो है दोबारा से क्रॉप वॉप करनी पड़ी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, तो चलते हैं यार, बाय बाय, ठीक है, और आते रहेंगे वीडियोस।